नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या फिर अभी फॉर्म भरना बाकी है उनका, तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट है जो कि निकल के सामने आई है, जो कि विभाग अ, कोर्ट ने अभी आदेश जारी किए हैं। उसके बारे में भी आपको मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से जो कोई अपडेट होती है वो हम आपको ऑफिशियल रूप से सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, पहला अपडेट है इसमें कि राजस्थान पुलिस में जो अभ्यर्थी हैं जिनकी और जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए एक मौका और दिया गया है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो अभी अभी ओवर एज हुए हैं, उनकी एज में छूट दी जाएगी। दोस्तों, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहां से उसको रीड कर लीजिएगा। और दूसरा देखिए, यानी छूट किसको मिलेगी और क्या बदलाव है, यानी छूट किस अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी कोई विशेष अभ्यर्थी हैं जिन्हें छूट मिलेगी या फिर सभी अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी, या फिर किस किस कैटेगरी को ये छूट दी जाएगी, ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा उस डॉक्यूमेंट्स में। अगला है दोस्तों, किस जिले में कितने फॉर्म आए और सबसे कम फॉर्म कहाँ पर आए। तो दोस्तों देखिए, आपने अनेकों यूट्यूब चैनल वालों ने इस पर वीडियो बना रखा है कि किस जिले से कितने फॉर्म आए और सबसे फॉर्म कम किस जिले में आए। तो दोस्तों देखिए, अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। वो किस प्रकार से कि किसी अभ्यर्थी ने, जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे 28 अप्रैल को ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तो उसमें उनका एप्लीकेशन नंबर कितना था, और अब जो वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन नंबर कितना आ रहा है। तो उसके आधार पर हम अभ्यर्थियों की संख्या का पता लगा सकते हैं कि लगभग, हो सकता है 10-20 हज़ार उसमें भी ऊपर नीचे हो जाए, लगभग बता सकते हैं कि इतने अभ्यर्थियों ने अब तक फॉर्म भर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा रही बात उसकी कि किस जिले से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल वाले अपने सिर्फ व्यूज के चक्कर में, अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस जिले से इतने फॉर्म भर गए, इस जिले से इतने फॉर्म भर गए। दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी ऑफिशियल डाटा किसी के भी पास में अभी तक नहीं है। दोस्तों, ये इस चीज़ का अंदाज़ा तो सिर्फ जब ही लगेगा जब सारे फॉर्म भर जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 17 तारीख, जो बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है। 25 के बाद में, 25 तारीख के बाद में जब विभाग अपनी वेबसाइट पर इस चीज़ का प्रकाशन करेगा कि हमारे टोटल फॉर्म इतने आए हैं, इस कैटेगरी से इतने फॉर्म आए हैं, इस कैटेगरी से इतने फॉर्म आए हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट से इतने फॉर्म आए हैं, या फिर इस बटालियन से ये फॉर्म आए हैं, ड्राइवर में इतने आए हैं। तो दोस्तों, ये इस चीज़ को सिर्फ विभाग ही बता सकता है कि किस जिले में कितने फॉर्म आए हैं। अभी तक दोस्तों आपको सिर्फ सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है कि इस जिले से इतने फॉर्म आए। दोस्तों, कहने को तो मैं भी हर जिले की एक लिस्ट बना के तैयार कर सकता हूँ। लगभग अभ्यर्थियों का अंदाज हर कोई लगा सकता है कि अब तक 9 लाख, 10 लाख फॉर्म या फिर 7 लाख कितने फॉर्म आए हैं, 3 लाख। तो उसके आधार पर दोस्तों अंदाज से हर कोई बाँट सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी हैं, वहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, ये फिक्स बात है। जहाँ फॉर्म कम आएँगे, वहाँ पर वैकेंसी भी कम होंगी। तो जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हैं, वहाँ पर अपने हिसाब से लगा लीजिए आप 60,000 फॉर्म आए हैं दोस्तों। और थोड़ी वहाँ पर कम वैकेंसी है, वहाँ पर 40,000 बता दो, और कम है वहाँ पर 30,000 बता दो। तो इस प्रकार 1-2 जगह हैं वहाँ पर 20,000 बता दें, 10,000 बता दें। इस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, किसी के भी पास में इस प्रकार का आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है जिससे आपको बताया जा सके कि किस जिले में कितने फॉर्म आए हैं। दोस्तों, आप इस प्रकार के भ्रमित होने वाले वीडियो से आप दूर रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। आपको दोस्तों, चाहे आपने अब फॉर्म आप भर चुके हैं, उसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएँ। आप तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दें।
आप ये सोचें कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। इस प्रकार पर इन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इस चीज़ पर कि किस ज़िले में कितने फॉर्म गए। दोस्तों अब मान के चलिए आपने जहाँ से फॉर्म भरा, सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं पर गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? क्या आप अब तैयारी को छोड़ देंगे? या फिर आप अपने फ़ॉर्म को चेंज कर देंगे कि अब दूसरी जगह से फ़ॉर्म डालूँगा मैं। दोस्तों आपका जो होना था हो लिया। अब तो आप तैयारी में लग जाएँ। आप जितना तैयारी अधिक करेंगे तो आप उतना ही कॉम्पिटिशन में आगे जाएँगे। ये दोस्तों कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड की परीक्षाओं की तरह कि आपने तैयारी लास्ट के 1 महीने कर दी, तो आपने सब कुछ याद कर लिया, वही फिक्स सिलेबस होता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं और आपने टॉप कर लिया। दोस्तों ये कॉम्पिटिशन है, इसमें आप जितना समय दोगे खुद को, जितना अधिक टाइम तक आप लंबे समय तक पढ़ोगे, जितना किताबों से जुड़े रहोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप दोस्तों इस प्रकार के किसी भी भ्रमित वीडियो में आप ना पड़ें। यदि दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा आएगा, ऑफिशियल रूप से आएगा, तो हम उसके लिए वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा दोस्तों अ, ये फेक वीडियो बनाना हमारे बस की बात नहीं है कि इस ज़िले से इतने भी फॉर्म आ गए, इस ज़िले से इतने आ गए। वो सब मनगढ़ंत आंकड़े हैं, आप उनसे दूर रहें। दोस्तों अब आते हैं जो आपको एज में छूट दी गई है, उसको उसको लेकर बात करते हैं। उसका जो आपको ऑफ़िशियल रूप से कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ। वो हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, श्रद्धा एजुकेशन के नाम से, आप उसे जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने डाला हुआ है, अभी दिखा देता हूँ, वो देखिए। अ, हमारे ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर ये पहले से मैंने डाला हुआ है, आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट का आदेश है दोस्तों, आप इसमें देख लीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। इसमें जस्टिस सुधीर बंसल ने ऑर्डर ये जारी किया है। इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन आया था 9 अप्रैल 2025 को आया था। इसमें आप देखें, इसमें ड्राइवर जीडी ड्राइवर बैंड टेलीकम्युनिकेशन और इन सब के लिए दोस्तों एज में छूट दी गई है। यानी आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं तो उसे आप एज का फ़ायदा इसमें आप उठा सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को रोक कर ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है, एज रिलेशन के संबंध में ये जारी किया गया है। और दोस्तों आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट इज प्रोवाइडेड इन द, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको इसमें टोटल ऑल ओवर किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जीडी का फॉर्म भर रहे हैं या ड्राइवर का भर रहे हैं या बैंड का भर रहे हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन का भर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हों तो आपके लिए इसमें एज छूट दी गई है। तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लें और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके अभी जो बच्चे ऐसे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो अभी ओवर एज हुए हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके थे, उनको 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट इसमें दी गई है। आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। और जो अभी-अभी ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हुए थे, वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 25 मई तक बढ़ा दी गई है, यानी अब आप फॉर्म 25 मई तक भर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप अब किसी भी प्रकार के यूट्यूब चैनल वालों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी भी प्रकार से आप भ्रमित नहीं होगे और अपना फॉर्म भर के आप अपनी तैयारी में लग जाएं। आप यदि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई अपडेट होती है उसके साथ में आप तक हम पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक करंट अफेयर भी पढ़ाई जाती है। आप उस वीडियो को देखें
और अपनी करंट को मजबूत करें। धन्यवाद।